ग्रंथों का निर्माण जीवन के निर्माण के लिए होता है। इसीलिए हम सबके लिए देखो, हमारे जन्म के पहले ग्रंथ है। सृष्टि बनी, इसके पहले चतुश्लोकी बन चुकी थी, भागवत बन चुकी थी। तो मानव जगत की, मानव सृष्टि की रचना के पहले श्रीमद् भागवत बन गया था, चाहे जिस रूप में ग्रंथ तैयार था। यही ईश्वरीय व्यवस्था है कि वो भूख बाद में बनाता है, भोजन पहले बना देता है। अगर वो भोजन नहीं बनाता तो भूख ही नहीं बनाता। प्यास बाद में बनाई, पानी पहले बना दिया। बीमारियां बाद में बनाई, औषधियां पहले बनाई। तो परमात्मा जानते हैं कि मनुष्य को जन्म के बाद एक निश्चित आकार देने के लिए ग्रंथों की आवश्यकता है। इसीलिए मनुष्य को बाद में बनाया, इसके पहले ग्रंथों को बनाया, जिससे वास्तविक जीवन का निर्माण हो सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि मनुष्य को सब कुछ सिखाना पड़ता है। बैठना सिखाना पड़ता है, चलना सिखाना पड़ता है, खाना सिखाना है, बोलना सिखाना है, और सब कुछ सिखाना पड़ता है। अब ढंग से सांस भी नहीं ले रहे लोग, तो सांस कैसे ले, गहरी सांस ले, सांसों पर ध्यान दें, ये भी तो सिखाना पड़ता है। फिर घर में कैसा व्यवहार करे, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करे, छोटों के साथ क्या व्यवहार करे, समानों के साथ कैसा व्यवहार करे, बड़ों के साथ क्या व्यवहार करे, संतों के साथ कैसा व्यवहार करे, धर्म स्थान में क्या व्यवहार करे, जब तक जीवन रहता है मनुष्य को तो सिखाना ही पड़ता है निरंतर। एक दूसरे की सब नहीं मानते, वो तो कोई कोई होते हैं कि जो दूसरे की मानते हैं, हम एक दूसरे की मान ले, ऐसा तो बहुत कम होता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो अभिमान पड़ा है वो उसको सबकी नहीं सुनने देता, फिर बात सच भी क्यों ना हो। और ऐसे में ग्रंथ ही उपाय है। क्योंकि कोई किसी को बताता है ना, तो थोड़ा अपमान भी महसूस होता है, लेकिन ग्रंथ तो मौन में बता देता है, तो इससे अच्छा लगता है। हर कोई ग्रंथ की बात को मानता है। तो इसलिए जीवन के निर्माण के लिए ग्रंथों का निर्माण है। ग्रंथों के द्वारा, संतों के द्वारा, सत्संग के द्वारा जीवन का निर्माण हुआ या नहीं, इसका प्रमाण यह है कि जिसके जीवन का निर्माण हो जाता है उसके द्वारा सहज ही दुनिया में निर्माण होने लगता है। क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य कुछ भी न बनावे तो ये निष्क्रियता हुई। जब मनुष्य का निर्माण हुआ दुनिया में, तो मनुष्य को भी दुनिया का निर्माण करना चाहिए। दुनिया में मनुष्य का निर्माण, और फिर मनुष्य ग्रंथों से, संतों से जब जीवन प्राप्त करता है तो वो दुनिया में आकर एक दुनिया का निर्माण करता है। यही प्रमाण, जीवन का निर्माण हुआ हो तो फिर हमारे द्वारा
कुछ ना कुछ निर्माण होगा, कोई ना कोई रचना होती जाएगी, कोई सृजनात्मक कार्य होता रहेगा, चाहे वो भौतिक दृष्टि में हो या फिर शिष्यों के अंतःकरण में गुरु निर्माण कर दे, शिष्यों के जीवन का निर्माण कर दे, चाहे धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार करे, चाहे धर्म ग्रंथों पर विचार करे, उसका चिंतन आदि करके ग्रंथों का निर्माण करे, कुछ न कुछ चाहने न चाहने पर भी बनेगा। जिन महापुरुषों ने यह कहा कि हमें कुछ नहीं करना है, बस हम तो निवृत्ति मार्ग के हैं, हमें कुछ नहीं करना है, देखो उनके द्वारा भी बहुत कुछ हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा कितने सारे स्तोत्र, कितना कुछ, विवेक चूड़ामणि वगैरह बहुत कुछ, और फिर भी वो तो यही कहते रहे कि हमें तो कुछ नहीं करना, हम तो सन्यासी। लेकिन हो गया, ज्ञानेश्वर जी महाराज के द्वारा 16 वर्ष की उम्र में ज्ञानेश्वरी जगत को मिली। तो वो निर्माण करना चाहते नहीं चाहते हैं, इसका महत्व नहीं, होता ही है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो सांस लेता है, ये प्रमाण। उस प्रकार जब हमारा जीवन का निर्माण हुआ तो हमारे द्वारा जगत में कुछ ना कुछ श्रेष्ठ निर्माण होगा, ये निश्चित बात है। इसलिए जीवन निर्माण का आधार ग्रंथ है, ग्रंथों का निर्माण ही मनुष्य के जीवन के निर्माण के लिए है।